मैं अपनी एक पुरानी नोटबुक चेक कर रहा था, इसके अंदर ये सप्लाई डिमांड मैंने सीखा था वो लिखा हुआ सारा। ठीक है, तो चेक करें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इजी है और थोड़ा कम ही है तो ये इजी नहीं है जी। ठीक है, तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने एक्चुअली सप्लाई डिमांड के ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेड करना तो काफ़ी लोगों की मतलब देखते हैं हम जैसे यूट्यूब पे या इंस्टा पे, तो मैंने भी वैसे ही रिटेल ट्रेडिंग की तरह स्टार्ट किया था। तो हो क्या रहा था वहाँ पे मैंने मतलब प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया था, पर ब्रेक इवन काफ़ी बार आ रहा था। ओके, लाइक प्रॉफिट करना फिर उसके बाद लॉस कर देना, तो ये चीज़ काफ़ी हो रही थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरे को पता लगा कि आईसीटी है एक चीज़। ओके, और आईसीटी के बारे में जब देखने लगा तो मेरे को काफ़ी वो डिफ़िकल्ट लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब मैंने देखा तो मेरे को पता लगी कि हाँ एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ होती है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जब मैंने देखा तो हाँ वो थोड़ा इजी लगा। ठीक है, और प्लस जब मैंने बैक टेस्टिंग की तो मेरे को काफ़ी सही लगा वो चीज़ ना। जब भी चार्ट्स में देखता था तो मेरे को काफ़ी पता लगता था कि क्यों मूव कर रहा है वो। तो ये भी नहीं कि मैंने एक पर्सन से सीखा है। ठीक है, मेरे 3-4 मेंटर्स रहे हैं, तो अलग अलग जगह के हैं वो, तो इसलिए मतलब जब मैं सीख रहा था सबसे अलग अलग चीज़ें सीखी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कहें कि हाँ मेरे को अगर सप्लाई डिमांड सीखना है तो सिर्फ लाइक कुछ टॉपिक्स ही हैं तो उससे मेरे को आ जाएगा, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा वास्ट स्टडी है। ओके, और ये पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, आप अगर बात करेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंक्स हैं ना, उनका उनका जो ट्रेड करने का मेथड है वो एक मेन चीज़ है सप्लाई डिमांड। ठीक है, अगर आप मेनली बात करें, अगर हम मार्केट में भी जाते हैं तो आप हमेशा एक सस्ती चीज़ बाय करना चाहते हैं और महंगी चीज़ सेल करते हैं, है ना। तो आपको पता होता है, वो नॉलेज होती है कि कहाँ कौन सा प्राइस है जो महंगा है, कौन सा प्राइस जो है उस चीज़ का वो सस्ता है। तो ऐसे ही चार्ट्स है। ठीक है, चार्ट्स में जैसे यूरो यूएसडी है, तो यूरो जब हम बाय करते हैं यूरो यूएसडी को, तो यूरो बाय कर रहे हैं तो हमें चार्ट पे देखना आना चाहिए कि इसका अभी प्राइस जो है वो सस्ता चल रहा है बाय करने के लिए। ओके, तो वो चीज़ जो है वो चार्ट पे देखी जा सकती है। ठीक है, अगर आप बात करें कि वो कैसे देखनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वैसे देख सकते हैं कि जब आप एक कहें कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो जब बाय करें, तो बाय करते टाइम काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ऑर्डर्स में बाय करते हैं, और वहाँ से हमें पता लग जाता है कि जो उन्होंने बाय किया था वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में किया था, तो इम्पल्सिव मूवमेंट आई थी। तो उसके कारण क्या है कि वहाँ पे एक उनकी डिमांड है। ठीक है, वो बाय करना चाहते हैं उस प्राइस पे, तो इट मीन्स वो जो प्राइस रेंज है वहाँ पे एक डिमांड है। ठीक है, तो ऐसे एक मतलब आपको मैं इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है। बाकी धीरे धीरे आगे जाके और मैं आपको शेयर करूँगा चीज़ें। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं और चार्ट एनालिसिस शेयर करता हूँ अभी आपके साथ। ओके, सो हम आ चुके हैं दोस्तों चार्ट पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे एक डिमांड थी जो कि ब्रेक हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो भी अभी सप्लाई यहाँ पे है ये वाली, वो अभी बनी नहीं है कह लें। और इस सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कि आप यहाँ पे सेल करेंगे, सेल का सोच रहे हैं या बाय का सोच रहे हैं। और अगर आप बाय का सोच रहे हैं अभी, तो मे बी आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अभी न्यू एक जो सप्लाई है वो बनने जा रही है, प्लस यहाँ पे कोई आपके पास अच्छी कोई डिमांड नहीं है जहाँ पे आप बाय करें। तो यहाँ पे अगर मैं डेली में जाता हूँ तो डेली में आपके पास एक न्यू एक सप्लाई एरिया है, यहाँ पे आप सेल का सोच सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कहाँ तक आपका टारगेट रहेगा, तो टारगेट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक वीकली की डिमांड है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला जो आपका डिमांड एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ से आप बाय का सोच सकते हैं, यहाँ पे आपके पास प्राइस कुछ ऐसे करके जा सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में। ओके, तो ये इसका एनालिसिस है। नेक्स्ट देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर आप अगर चेक करेंगे यहाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक डिमांड एरिया है वो इंटैक्ट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास एक सप्लाई एरिया भी है। ओके, तो आपके पास अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी एक तरह के यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेल कर सकते हो।
अब यही है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, अभी कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म जो आपका ट्रेंड है वो ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, यहाँ से, ठीक है। आपका प्राइस जैसे यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा इसको ब्रेक करेगा, फिर ये जो आपके पास ये दो मेन है, इसमें से भी ये आपकी मेन है, ठीक है, जो आपके पास मेन डिमांड है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जब आएगा तो ये आपका एक मंथली का एक हाई ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। सो गोल्ड में अगर देखें दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक वीकली की जो सप्लाई है वहाँ पे आ चुका है, और अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे थे तो आप बाय आप बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने पहले का बाय किया हो तो आप यहाँ पे एग्जिट का सोच सकते हैं, ओके, अपने प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। अगर नीचे किया है, यहाँ पे कहीं पे बाय किया है, तो आराम से आप अभी होल्ड करिए, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं फिर, तो यहाँ पे अभी आप जो है काउंटर ट्रेड अगर आप करते हैं तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है, सेल का सोच सकते हो। वरना अगर आप बाय ही करना चाहते हो, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप एटलीस्ट यहाँ तक वेट करें, ओके। जब भी आपका प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये आपका एक अच्छा एक डिमांड एरिया है, यहाँ पे आप डेली की डिमांड पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो फिलहाल अभी जो है सेल का सोच सकते हैं अगर काउंटर ट्रेड करते हो, नहीं तो आप यहाँ पे बाय करिए, नहीं तो आप वेट करिए। अगर यहाँ पे फिर ब्रेक करे ये वाला जो जोन है वीकली का, तो तब हम डेली में बाय का सोचेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, यूरो यूएसडी अगर देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास एक वीकली की सप्लाई है, और वीकली की सप्लाई के अंदर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो टच करके अभी यहाँ से रेड करके नीचे गया है, तो क्या आप यहाँ पे आप सेल का भी सोच सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो क्या बाय का सोच सकते हैं? वो भी नहीं। एक्चुअली देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय अगर काउंटर ट्रेंड करते हैं तो वही है, काउंटर ट्रेंड के लिए आप यहाँ पे बाय की तरफ जा सकते हैं, पर सेल का नहीं अभी सोच सकते, ओके। क्यों? अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे वीकली के अंदर, तो वीकली के अंदर आपका चेक करेंगे यहाँ पे ओवर एक्सटेंशन इसको मैं कहता हूँ, ठीक है। जब आपका प्राइस है काफ़ी डाउन आ जाए, ओके, प्राइस देखिए कितना सस्ता हो चुका है अभी यहाँ पे, तो क्या आप कोई भी चीज़ जो है सस्ते में जो है सेल करेंगे क्या? नहीं, ओके। तो सस्ते में क्या करना चाहेंगे आप? बाय। जब भी कोई चीज़ सस्ती हो तो आप बाय करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ काउंटर ट्रेड जो है वो बाय कर सकते हैं, ओके। अगर आप विद ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल मतलब करना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे काउंटर ट्रेंड जो है बायस कर सकते हैं अगर बाय करना चाहो तो। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय भी नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो डिमांड है वो आपकी अच्छी नहीं है। यहाँ पे एक बार ऐड करके जा चुका है, यहाँ पे तो आप यहाँ पे बाय का जो है वो भी नहीं दे सकते, ना ही सेल का दे सकते हो, ओके। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें अगर आप वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके, सो फाइनली आपको आई थिंक समझ आया होगा कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, सप्लाई डिमांड यूज़ करके, और आपको अच्छा लगा होगा। बाकी इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो अभी मैंने देखे हैं, ठीक है, जो आपने मेरे से पूछे हैं, तो उनके ऊपर अभी आप बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वाई यू चूज़ सप्लाई एंड डिमांड, ओके। तो अभी आपको मैंने बता ही दिया है कि सप्लाई डिमांड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे को चार्ट का जो रीड है वो अच्छे से पता लगा कि कैसे करना होता है, ओके। और चार्ट जो है अच्छे से समझ आने लग गया, तो सप्लाई डिमांड फिर जब मैंने यूज़ किया तो बैक टेस्टिंग की अच्छे से, और उसके बाद काफ़ी मेरे को प्रॉफिट हुआ कि अच्छा, लाइक मेरे को प्रॉफिटेबल तो मैं तब बना जब साइकोलॉजी मेरी अच्छी हुई थी, पर मेनली जो है आपको चार्ट का एनालिसिस जो है अच्छा वो सप्लाई डिमांड ने किया था, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच टाइम फ्रेम शुड एग्जीक्यूट स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा आपका जो है टाइम फ्रेम रहेगा वो H4 या डेली, ओके। ये आपके जो टाइम फ्रेम्स है ये आपके एंट्री टाइम फ्रेम रहेंगे, और हायर टाइम फ्रेम अगर आप मल्टीपल एनालिसिस करते हो तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर आपके पास आ जाएगा वीकली, डेली, 4 आवर, या मंथली, वीकली, डेली, ओके। ये आपके टाइम फ्रेम्स हैं जो स्विंग के लिए। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ? अगर मैं स्विंग करता हूँ मैं डेली में एंट्री करता हूँ, डेली का जो टाइम फ्रेम है, ओके। मैं उससे नीचे कोई भी टाइम फ्रेम है ओपन नहीं करता। नेक्स्ट, नया क्या ला रहे हो? नया मैं ये ला रहा हूँ कि अभी आपके पास जो कह लें सप्लाई डिमांड को लेके ही है। सप्लाई डिमांड यूज़ करके मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं सभी जितने भी आपके एसेट्स हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के हो गए या फॉरेक्स के हो गए, वो सारे मैं एनालाइज करके रखने लगा हूँ, ओके। और उसके अंदर क्या होगा, आपको एक मेरी ही वेबसाइट के अंदर पूरा आपको एनालिसिस मिलेगा, ओके। और आप कभी भी किसी भी स्टॉक का एनालिसिस जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। और वरना मतलब वो ऐसे होगा कि आपको अपडेटेड हमेशा एनालिसिस मिलता ही रहेगा, ठीक है जी, सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग। तो सो दैट आप उस सप्लाई डिमांड जो है उसका यूज़ करके आप छोटा टाइम फ्रेम में एंट्री कर सकते हो, या आपका जो खुद का अपना कोई स्ट्रैटेजी है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और बस यही है, बाकी और चीज़ें भी हैं वो मैं आपको बाद में रिवील करूँगा।
नेक्स्ट, आई वांट टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग बट डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, प्लीज़ गिव मी एनी सजेशन। सजेशन यही है कि सबसे पहले आप टेक्नोलॉजीज जो है वो सीखना अगर चाहते हैं तो फर्स्ट आप आईसीटी या सप्लाई डिमांड या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ओके, ये 3 चीज़ें हैं, ये आप 3 चीज़ों को जो है वो सीखें। और उसके बाद नेक्स्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये जो चीज़ें हैं ना ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप चाहे सप्लाई डिमांड या आईसीटी कोई भी आप कर लें, ठीक है, जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर लें, अगर आपसे की जो साइकोलॉजी है वो सही नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये आप चीज़ें देखिए, ठीक है, 3-4 चीज़ें हैं कि आप सप्लाई डिमांड या आईसीटी और उसके बाद साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, ये जो 3 चीज़ें हैं इस पर मास्टर करिए। ओके, नेक्स्ट, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा है? फॉरेक्स ब्रोकर बेस्ट जो है इंडिया के अंदर वो एक्सएनएस है, ठीक है, EXNESS। वो आप यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, वहाँ पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और वो अभी आप कह लें कि सपोर्ट कर रहा है इंडिया में जो ट्रेडिंग है फॉरेक्स की, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम हो गया वही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई उसमें ऐसा सच। नेक्स्ट है सेशन ट्रेडिंग, एक्सप्लेन प्लीज़। सेशन ट्रेडिंग में अंदर क्या है कि जैसे आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, वो मैटर करता है कि जब आप एक इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हो। ओके, आप मेनली जो स्कैल्पर्स हैं वो गोल्ड में यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी, जीजे, बस यही जो पेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं, या मे बी इंडेक्स में कोई करता होगा। तो होता क्या है, जब भी आपका एक सेशन ओपन हो रहा होता है तब आपकी एक इम्पल्सिव एक मूवमेंट आती है मेनली। ओके, या कह लें जब सेशन भी ओपन होता है तो उस टाइम कोई ना कोई न्यूज़ होती है, तो जो न्यूज़ होती है उस टाइम ही वो एक इम्पल्सिव मूवमेंट आती है वहाँ पे। और बाकी आप जब भी एक स्कैल्पिंग या इंट्राडे करते हैं तो इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि आपका जो शॉर्ट टाइम फ्रेम्स है ना उसके अंदर नॉइज़ बहुत है, ठीक है, मैनिपुलेशन जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसी कारण मैंने मतलब स्कैल्पिंग जो है और इंट्राडे वो बंद की थी और स्विंग की तरफ मैंने फिर दोबारा स्विच किया था। ओके, बीच में मैंने थोड़ा इंट्राडे या स्कैल्पिंग की ट्राई की थी क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, पर मेरे को जमी नहीं। सो फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा स्विंग में स्विच किया और उसके बाद तो मेरा अच्छा जा रहा है। ओके, कोई वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। और ना ही मैं, अगर मैं बात करूँ ना, कि मैं न्यूज़ भी नहीं देखता, ठीक है, क्योंकि आपका डेली का टाइम फ्रेम जो होता है, वीकली का टाइम फ्रेम होता है, वो वहाँ पे मैनिपुलेशंस वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, एसएमसी वर्क करती है क्या? तो आप टाइम टू टाइम देख ही लेंगे कि एसएमसी वर्क करती है कि नहीं करती। नेक्स्ट, सर एक वीडियो बनाओ जिसमें बताना कि कौन से प्रोफॉर्म में कौन सा अकाउंट लेना है, उसमें भी बहुत ऑप्शंस हैं प्लीज़। इसके अंदर देखिए आपके पास जो प्रोफॉर्म है अभी के लिए मैं जो सजेस्ट करूँगा वो है 5%, ठीक है, 5% है। और नेक्स्ट जो है कोई भी यूएस की या यूके की जो है प्रोफॉर्म्स, उनको छोड़ के कोई भी और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? देखिए अभी के लिए कोई प्लान नहीं है, ओके, और नेक्स्ट ईयर में भी स्टार्ट होगा। अभी के लिए इस ईयर तो कुछ भी नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर मैं प्लान करके आपको बताऊंगा। ओके, और जब भी आपको करना हो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग में अपने सेटअप के ऊपर कैसे ट्रस्ट करें? देखिए ट्रस्ट बेसिकली आता है जब आपको एक अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ना कॉन्फिडेंस हो, आपने बैक टेस्टिंग काफ़ी की हो और काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हो उस चीज़ की, तो आपको पता है कि वो चीज़ चाहे उसका मतलब विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ओके, तो आपको बस केयर नहीं करनी। जब भी आपका एक ट्रेड आप एंटर कर लिया है तो आपने उसके बारे में सोचना नहीं है, केयर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपने थोड़ा सा रिस्क लिया, आपने पूरा अकाउंट तो रिस्क में डालने दिया एक ट्रेड में। ओके, और अगर मैं बात करूँ स्विंग या उसके अंदर जो पोजिशनल ट्रेडिंग है उसके अंदर आपके पास तो बिल्कुल भी ऐसे होता है कि आप जब एंटर कर लें तो आपको देखना ही नहीं होता, क्योंकि आपका कहीं मतलब आप कह लें कि एक एक महीने तक होल्ड करना पड़ता है वो ट्रेड कई बार तो। ओके, तो वो चीज़ जो है आपको खुद ब खुद आ जाती है कि आप मतलब केयर करना बंद कर देते हैं अपने ट्रेड्स को लेके, और बस अपने जो ट्रेड आपने लिया है उसके ऊपर विश्वास करिए। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड एंटर करते हो तो तब आप जब आपकी मूवमेंट आती है ऊपर नीचे को होता है, तो तब आप अगर देखोगे तो आपको काफ़ी इमोशंस आएंगे, ओके, आपके अंदर। तो बस वही है कि आप देखना बंद कर दो, देखना बंद कर दोगे तो आपका मतलब सही हो जाएगा सारा साइकोलॉजी वाला जो है ना पार्ट। ओके, तो देखना बंद कर दीजिए, बाकी जो ऐप्स वगैरह है MT4 MT5 और ट्रेडिंग वो बंद कर दें आप। ओके, आप जो मोबाइल्स हैं वो उसके अंदर आप डिलीट कर दें। आप लैपटॉप या पीसी है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल ही है तो आप उसमें ना करें अनइंस्टॉल, ठीक है, ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखें। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को, अगर आप न्यू हैं।
ठीक है, ऐसे ही और नई वीडियोस आती रहेंगी, और सप्लाई डिमांड और जो है एसएमसी है उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे।